फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारा वो अरेंजमेंट पर बेस्ट टॉपिक है। अरेंजमेंट यानी कि हम जो किसी चीज़ को अरेंज करते हैं, किसी भी वस्तु को, अरेंजमेंट जो है हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप कभी हलवाई के दुकान पे जाते हो तो आप वहाँ पे अरेंजमेंट देखते हो, जैसे कि लड्डू का अरेंजमेंट। वहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला में अगर 5 लड्डू है, इसके ऊपर 4 लड्डू, उसके ऊपर 3 लड्डू, उसके ऊपर 2, फिर लास्टली 1 लड्डू रहता है। तो वो उससे क्या होता है, एक अरेंजमेंट भी रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी देखते हैं हम किचन रूम में मम्मी क्या करती, किचन रूम को अरेंज करके रखती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कर दी मम्मी कटोरा रखी है तो ऐसा होता है 5 कटोरा, उसके ऊपर 4 कटोरा, उसके ऊपर 3 कटोरा, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो हमारा जो टॉपिक है, हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात निकल के आती है सामने, अनुक्रम। तो देखिए हम लोग देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। तो देखिए अनुक्रम क्या होता है, एक ऐसा संख्या समूह जिसे किसी विशेष शर्त यानी कि एक ऐसा संख्या समूह जिसे क्या करते हैं हम, किसी विशेष शर्त यानी कि कंडीशन, एक विशेष कंडीशन के अनुसार लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम। तो एक ऐसा संख्या समूह जिसे किसी विशेष शर्त के अनुसार लिखा जाता है, अनुक्रम कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुक्रम का उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अनुक्रम का, तो वो देखिए क्या है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, वो क्या है, 1, 4, 9, 16, 25। तो ये किसी न किसी कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा होगा। तो ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर। तो पहले वाले मतलब जो भी पद दिया हुआ है उसके आधार पर हम आने वाले पद को हम लिख सकते हैं। ये एक कंडीशन देने का रीज़न है। तो यहाँ 25 आया, 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर, इस तरह से प्रोसीड करेगा। तो फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसमें एक क्वालिटी है, क्या इसमें खास बात है कि ये इसमें प्रत्येक टर्म में क्या हो रहा है, 2-2 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 2-2 बढ़ रहा है। तो आगे भी क्या होगा, ये 2-2 बढ़ेगा। तो इस तरह से हम अगला टर्म भी निकाल सकते हैं, अगला इसका पद भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें इसको देखिए, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11। इसको अगर यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये अभाज्य संख्या का परिवार है, यानी कि प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर, 2 के ठीक बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद क्या आएगा, 11। और 11 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर में, वो आपका होगा 13 यानी कि 13, 13 के बाद 17 आएगा। इस तरह से अगला टर्म आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है। अब इसमें खास बात है कि नीचे में देखिए, इसमें नहीं कोई 1/1 होना चाहिए था, तो 1 ही हम इसको लिखेंगे, 1/2। नीचे में क्या और इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 1-1 बढ़ रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, 1/6। अब यहाँ पे देखिए आप, 1 है, 8 है, 27, यानी ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। और आगे जो हम लोग बढ़ेंगे वो क्या होगा, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब इसमें बात आता है, एक पॉइंट, ये पद, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक है। तो ये पद क्या होता है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरे नंबर पर आया तो तीसरा पद हुआ, ये चौथा नंबर पर आएगा तो चौथा पद हुआ, 5वें नंबर पर आएगा तो 5वां पद आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम समांतर श्रेणी या अनुक्रम के पद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको नोट करें, बढ़ते हम लोग आगे। तो देखिए अनुक्रम का अगर कोई पहला पद है, फर्स्ट टर्म, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी दिखाएंगे उसको A1 से। दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है तो A3, और इसी प्रकार अगर nवां पद है तो उसको हम AN से सूचित करेंगे, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त क्या है, अनुक्रम का अगर कोई पहला पद है तो उसको हम लोग T1 से, दूसरा पद है तो T2 से और तीसरा पद है तो T3 से, और इसी प्रकार nवां पद रहेगा तो उसको क्या करेंगे, TN से लिखें, सूचित करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ बुक्स क्या करते हैं कि वो पद को T1, T2, T3 लिखते हैं, और कुछ बुक क्या करते हैं वो A1, A2, A3 लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि A1 लिखा हुआ, A2 लिखा हुआ, किसी में T1, T2 लिखा, तो वहाँ पे परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक अनुक्रम लिखे हुए हैं, 1, 4, 9, 16। तो अगर यदि आपसे पूछे कि इसे अनुक्रम का T1 बताइए, तो क्या है T1, पहला पद 1 है, और T2 पूछे तो 4 होगा, T3 क्या होगा आपका, तीसरा पद 9 होगा, और चौथा पद आपका क्या होगा, 16। अगर यदि आपसे पूछे कि भाई T1 ना लिख करके A1 दे, तो पहला पद क्या होगा, 1 होगा, A2 कितना होगा, 4, A3 क्या होगा, 9 होगा इसका, और चौथा पद क्या होगा, 16। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, T1 और A1 को लेकर के आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम आगे से हम क्या करेंगे, हम A1 ही हमेशा लिखेंगे, A1 A2 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें। देखिए हम दूसरा अनुक्रम लिखे हुए हैं 8, 13, 18, 23। तो इसका A1 आपका कितना है 8। इस अनुक्रम में देखिए पहला पद आपका कितना है 8। A2 जैसे लिखे इसका मतलब क्या हो, दूसरा पद का हम बात कर रहे हैं। A3 जैसे देखे तो यानी कि तीसरा पद इस अनुक्रम का। और A4 आपका कितना होगा 23 यानी कि 23। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी अनुक्रम के पद को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अनुक्रम पर जो बेस्ट कुछ क्वेश्चन रहेगा, अनुक्रम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में परिभाषित किया जाएगा, आपको उस अनुक्रम का पद निकालना होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के टाइप की तरफ। देखिए इस सवाल को देखिए आप कि अनुक्रम के प्रथम पद ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न रूप से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, ठीक है। आपको फर्स्ट 3 टर्म यानी कि प्रथम 3 पद ज्ञात करना। आप यहाँ से देखो क्या है कि जैसे आपको प्रथम 3 पद ज्ञात करना, तो आप करोगे क्या, तो आप क्या करो n बराबर 1 लिखो। जैसे आप n बराबर 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1। तो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 + 1 क्या हो गया 2। आप n का वैल्यू 2 पर लिखोगे तो T2 निकल जाएगा यानी कि दूसरा पद। तो n का मान कितना है 2, तो n के जगह पे 2 पुट करना है तो 3 हो गया। तीसरा पद निकालना तो n बराबर 3 पुट करेंगे तो T3 बराबर हो जाएगा आपका 3 + 1, ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ऐसा है कि Tn बराबर है 2 to the power n, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो T1 हो जाएगा 2 पर पावर 1, ये हो गया 2। n बराबर 2 जब पुट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा तो ये 4 हो गया। n का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा T3 आएगा, तो 2 पर पावर 3 तो ये हो जाएगा आपका 8। तो इस तरह से हम लोग अनुक्रम का पद ज्ञात करेंगे। इसको नोट करेंगे, हम कुछ और सवाल बनाते हैं, इसको नोट कर लें। इस प्रश्न को देखिए Tn बराबर दिया हुआ है 2n + 5। तो इसको देखिए Tn बराबर है 2n + 5, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो T1 निकलेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 तो ये हो गया 7। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 × 1 यहाँ पे बीच में लिखते हैं, अगर 2 × 1 ये हो गया 2.1, ठीक ना, इस तरह का ये डिफरेंस है। तो इंटू लिखने का मतलब बीच में लिखोगे। अब n बराबर 2 पुट करते हैं तो T2 आपका क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 × 2 4 + 5 9, n का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो T3, तो 2 × 3 + 5 ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। इसको नोट करने से पहले एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या, अगर Tn ना लिख करके n बराबर लिख दे 2n + 1 × 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते A1 यानी कि प्रथम पद। A1 और T1 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप n जब A1 लिखे तो ऑब्वियस सा बात हम n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो 2 × 1 कितना हुआ 2 + 1 × 3, तो 2 + 1 3 × 3 9 हुआ। A2 निकालना है तो भाई n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो आप सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 4 1 कितना हुआ 5, तो हो गया 15। जब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरा पद निकलेगा 2 × 6, देखिए 2 × 6 + 1 7 × 21। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे और प्राय एग्जाम में ये सवाल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट कर लें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है कि T1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और Tn बराबर लिखा हुआ है 3, यहाँ पे इंटू जो है वो छिपा हुआ है, आपको अंडरस्टैंडिंग आपको खुद रखनी होगी। 3 × Tn - 1 यानी कि ये पद में 1 को घटाया गया +2, और n का वैल्यू क्या है > 1 यानी कि n का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो कोई भी पद जो होगा वो इस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, कभी भी पद माइनस में नहीं होगा। और यहाँ पे जो n का वैल्यू 1 से अधिक दिया हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है, जस्ट इमेजिन कि n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। जैसे हम n का मान 1 रखें तो 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी कि T0 किसी भी एपी का शून्यवां पद नहीं होता है, ठीक ना। तो इसी वजह से n का वैल्यू जो > 1 रखा गया। तो आपको T1 तो पता ही है, प्रथम 3 पद लिखना है, तो T2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n का मान 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो T2 बराबर क्या होगा 3 और n का मान रखें हम 2 - 1 हो जाएगा, ये n में 1 घटाना है +2, तो यहाँ से आपका क्या हुआ 3T1 + 2 और T1 का वैल्यू कितना है 3 + 2, ये हो गया आपका 11। अब n का वैल्यू 3 निकालेंगे, 3 पुट करेंगे तो तीसरा पद मिलेगा हमको, तो 3 - 1 + 2, तो यानी कि 3T2 + 2, और देखिए T2 का मान कितना है 11, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका 35, ठीक है। तो ये अनुक्रम का एक छोटा सा रूप था, अनुक्रम हम लोग देख लिए, इसको आप लोग नोट कर लें और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। नोट कर लें इसे।
तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है, एक ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद एवं उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसे एपी कहेंगे। और उसके बीच जो कोई पद है उसके ठीक पहले वाले पद का जो डिफरेंस रहेगा अंतर, उस अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को इंग्लिश में लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सूचित जो करते हैं हम डी से सूचित करते हैं। तो अब देखिए इसको नोट कर लें, तो इसको देखिए ये क्या है कि एक एपी दिया हुआ है, इसको हमको चेक करना है एपी में कैसे है। इसका A1 आपका 3 है, A2 8 है, A3 13 है और A4 जो आपका वो 18 है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको डी निकालना। अब एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं, हम कौन सा पद घटाएंगे। जैसे 13 है, आपसे पूछा जाए कि 13 के पहले क्या है, तो 3 भी है और 8 भी है 13 के पहले, लेकिन जस्ट ठीक पहले का मतलब जस्ट पहले, तो 13 का जस्ट पहले क्या है आपका 8 है, तो ठीक है। और 8 के ठीक पहले क्या है 3 है, 18 के ठीक पहले क्या है 13 है। तो आपको हम डी जो फाइंड करना, डी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, किसी भी पद उसके ठीक पहले वाले पद को घटाएंगे, तो A2 में क्या दूसरा पद में हम पहला पद घटाएंगे, तो 5 आया। तो तीसरा पद में घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद आपका कितना है 13, इसमें पहला पद घटाइए 5। चौथा पद में हम क्या घटाएंगे, तीसरा पद को घटाएंगे, तो चौथा पद आपका कितना है। तो यहाँ से एक बात देखिए, यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकला कि डी जो है वो क्या हो रहा है, डी अंतर, यानी डी क्या है, ये सार्वंतर। और सार्वंतर क्या होना चाहिए, किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर क्या हो, समान हो। तो यहाँ से हमको एक डाटा प्राप्त हुआ कि इस सीरीज का, इस अनुक्रम का सार्वंतर क्या हो रहा है, समान आ रहा है। तो समान जैसे ही सार्वंतर आएगा तो वो क्या होगा, एपी में होगा। तो ये क्या है 3 8 13, ये एपी में है, ये क्या है एपी में, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो इसको नोट करें, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उस अनुक्रम को कि वो एपी में कैसे है। नोट कर लें इसे, रोक दो। इसको देखिए, अनुक्रम दिया हुआ 16 20 24, इसका A1 16 है, A2 क्या है 20 है और A3 कितना है 24 है। तो A2 में क्या करेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो क्या हुआ 4 प्राप्त हुआ। और तीसरे पद में क्या घटाएंगे A2, यानी कि 24 में हम घटाएंगे 20, तो यहाँ से भी हमें क्या हुआ 4 प्राप्त। चौथा पद तो दिया हुआ है ही नहीं, तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होना हमको। तो यहाँ से क्या हुआ, डी क्या निकला, डी समान है, डी क्या है हमारा समान है, इसलिए 16 20 24 क्या है एपी में है, 16 20 24 जो है वो क्या है एपी में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक अनुक्रम, वो क्या है कि ये है आपका -6 -10 -14 -18। तो आपको डी निकालना, डी चेक आपको चेक करना कि ये अनुक्रम एपी में है अथवा नहीं है। तो आपका दूसरा पद में क्या घटाओगे, पहला पद, तो आपका जो दूसरा पद है -10, इसमें सब्सट्रैक्ट करना -6 को। तो अब देखो भाई -10 माइनस माइनस क्या हो गया +6, तो ये हुआ -4। तीसरा पद में आप क्या घटाओगे दूसरे पद को, तो -14 -10, तो -14 + 10 हुआ -4। चौथा पद में क्या घटाओगे आप, तीसरा पद को घटाओगे, ठीक है। अब देखो ये भी क्या हुआ -4 हुआ, क्लियरली यहाँ से डी बराबर क्या निकला -4, यानी कि हर एक टर्म को घटाने पर क्या हो रहा है, मेरा डी क्या हुआ है कांस्टेंट आ रहा है 4 -4। तो इस वजह से -6 -10 -14 -18 ये क्या है एपी में है। दोनों इसको नोट कर लेंगे आप लोग, दोनों तरफ फोकस कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों को नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि अगर यदि कोई भी अनुक्रम, आपका कोई भी अनुक्रम एपी में उस कंडीशन में होगा जब आपका डी क्या हो समान आ रहा हो, यानी कि सार्वंतर जब समान होगा तो वो क्या होगा एपी में होगा। और एक बात सुन लीजिए कि जो भी बात हम आपको बोल रहे हैं वो सारे बात ये समांतर श्रेणी का थ्योरी है और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसलिए मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो एपी है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 तरह का। एक है परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। रोको, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, हम नाम उल्टा पुल्टा लिख दिए थे, तो फिर से सुनेंगे इस बात को। समांतर श्रेणी जो आपका वो 2 टाइप का होगा, एक अपरिमित, दूसरा परिमित, ठीक ना। परिमित को इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट एपी और इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी।
तो इनफाइनाइट एपी में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या इनफाइनाइट हो। तो ये जैसे ये एपी आगे बढ़ते जा रहा है, कोई पता नहीं है लास्ट कहाँ पे होगा। इस एपी को देखिए, इसमें क्या है कि इनफाइनाइट नहीं है, इसमें फाइनाइट, जैसे 3 8 13, जैसे तीसरा पद आगे चौथा पद होगा, तो ये भी तो 3 है 8 है 13, ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से आगे चौथा पद पांचवा पद होगा। तो 253 भी इस एपी का कोई ना कोई पद है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जिसमें हम पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे वो परिमित हो गया, जिसमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे वो अपरिमित हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, स्टार्ट करो। इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डी निकालना है तो आप A2 - A1 कीजिएगा। ठीक है, डी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, A3 - A2 कीजिएगा। डी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A4 - A3 कीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को अगर गंभीर ध्यान से देखिए हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर यदि A1 इधर आ जाए तो -A1 तो +A1 बन जाएगा, और ये A2, तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 = A1 + D। यहाँ पे भी देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, ये -A2 इधर आके क्या हो गया, +A2 = A3, इसलिए इसको हम लिख देते हैं A3 = A2 + D। तो यहाँ से देखिए +A3 इधर हो जाएगा बराबर A4, इसलिए A4 बराबर हो गया आपका A3 + D। तो यहाँ पे इस बात को ऑब्जर्वेशन को देखिए हम लोग क्या किए हैं। तो दूसरा पद ज्ञात करना था, हम क्या किए, पहले पद में हम D को जोड़े हैं। तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद में हम क्या किए, D जोड़े हैं। चौथा पद ज्ञात करना तो हम तीसरा पद में D जोड़े हैं। तो भाई इससे एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि an बराबर क्या होगा, an - 1 + D where n is not equal to 1। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि इसका मतलब समझिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है कि अगर यदि आपको किसी nवां पद एपी का कोई nवां पद निकालना तो आप क्या कीजिएगा, nवां पद से ठीक पहले वाला पद में आप कीजिए सार्वंतर जोड़ दीजिए तो आपको nवां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर दी आपको A2 चाहिए तो पहला पद में D जोड़ेंगे, दूसरा पद में D जोड़ेंगे, तीसरा पद में D जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये और ये इस तरह से इसको आप नोट करेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ, इसको नोट कर लें। यहाँ पे देखिए A एवं D दिया हुआ हो तो AP ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो AP का प्रथम 4 पद लिखना है। तो एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि AP जो होगा वो आपका A और D पर खत्म हो जाता है। AP के लिए बेसिक कीजिए A और D। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो पहला पद तो A ही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। A जो होता है वो पहला पद होता है, यानी कि 3। अभी हम लोग देखे थे A2 कैसे लिखते हैं, A1 में D जोड़ते हैं। ठीक है, A1 आपका है 3, इसमें D जोड़ दिए 6 तो 9 हो गया। A3 आपका क्या होगा, दूसरा पद में हम लोग क्या करेंगे, D जोड़ेंगे, तो दूसरा पद 9 है, इसमें अगला पद जोड़ेंगे 6, कितना हो गया 15। A4 जो है इसमें तीसरा पद जोड़ेंगे, इसमें D जोड़ दीजिए, तो 15 + 6 21 हो गया। तो AP जो आपका हुआ 3 9 15 21। ठीक है, तो इस तरह से जब A दिया हुआ रहेगा तो हम लोग D निकालेंगे। नोट करें इसको, इसे देखिए A बराबर D दिया हुआ और D बराबर 10 दिया हुआ, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A1 तो 10 हो जाएगा, A2 A1 + D तो 10 + 10 हो जाएगा 20। तीसरा पद यानी कि आप क्या कीजिएगा, A2 मिला हमको, A2 में D जोड़ेंगे तो 20 + 20 हो गया, 20 + 10 30। चौथा पद चाहिए आपको, A3 में आप क्या कर दीजिए भाई 10 जोड़ देंगे, मिल गया चौथा पद। तो इस तरह से हमको AP मिल गया 10 20 30 40। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, इसको नोट कर लें। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, 3 डॉट से ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक ना, नोट करें। यहाँ पे देखिए पहले से लिखा हुआ था, हम इसलिए इसका यूज कर लेते हैं। A1 आपका क्या हो जाएगा 10, यानी A1 A के बराबर हुआ। A2 देखिए A1 में D जोड़ेंगे तो A1 है 10, D का मान कितना -7, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ 6 हो गया। अब देखिए A3 में D जोड़ना है, A3 का मान 6 है और D का मान -4 है, तो 6 - 4 हुआ आपका 2। अब ये देखिए चौथा पद में कैसे प्राप्त, तीसरा पद में D जोड़ेंगे, तीसरा पद है -4 हो गया, तो 2 - 4 तो 2 - 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो गया। देखिए इस तरह से AP मिल गया। तो AP हमारा क्या हुआ 10 6 2 -2। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस सवाल को देखिए A का मान D है और D का मान -5 है, तो इसका प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो ये प्रथम 4 पद जो ज्ञात करना ये हम नहीं करेंगे, ये आप कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक के तरफ, मतलब अगले टॉपिक इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। AP का प्रथम पद A एवं सार्वंतर
ज्ञात करने पर, ठीक है, ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन देखिए क्या कि जांच करें कि अनुक्रम एपी में है या नहीं, यदि है तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इस सीरीज को देखिए, इस अनुक्रम को, तो A1 इसका 2 है, तो आपको मेनली क्या है कि आपको जांच करना एपी में है या नहीं है। तो भाई एपी में है तो डी को समान होगा, एपी में नहीं है तो डी समान नहीं होगा। तो अब देखो डी, तो दूसरा पद में हम पहला पद घटाएंगे तो 4 - 2 कितना हो गया 2। तीसरा पद में दूसरा पद घटाइए तो 8 - 4 कितना हो गया 4। तो अब देखो भाई यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक बार डी क्या निकल रहा है 2 निकल रहा है, दूसरे बार डी 4 निकल रहा है। तो यहाँ से तुम्हारे मन में अगर सर चौथा पद में भी तीसरा पद घटा के देखिए तो जरूरी नहीं है। जैसे ही हमको दिख गया कि डी अलग अलग है तो हम चौथा या तीसरा पद कुछ भी नहीं, जैसे डी बराबर नहीं है तो वो एपी में नहीं है, ठीक ना, ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात देखिए, एक बात याद आ गया हमको कि देखिए क्या होता है, हम जब तो दोस्ती करते हैं, दोस्ती करते हो आप, तो दोस्ती करते वक्त आप क्या देखते हो, तो दोस्ती करते वक्त होता क्या है कि रैंडमली क्या देखा जाता है बच्चों में कि वो दोस्त का सामने वाला का अवगुण देखता है, जैसे वो बदमाश है कि नहीं है, क्लास में मस्ती करता है कि नहीं करता है, हल्ला करता है नहीं करता है, तो अवगुण देख के दोस्ती किया जाता है। लेकिन अब क्या होता है शादी ब्याह में लड़का को देखने जाते हैं, लड़की को देखने जाते हैं, अरेंज मैरिज में बोल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लड़के या लड़की का गुण देखा जाता है। अगर यदि कोई भी एक गुण मिल गया उसमें, या लड़का या लड़की में कोई भी एक दोष मिल गया तो शादी कैंसिल, ठीक है। तो उसी तरह से डी में देखना है, अगर एक बार भी डी डिफरेंस हो गया, अलग हो गया, तो एपी में नहीं है, समझे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो भाई अनुक्रम दिया हुआ, हम डी निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद में घटाए तो 6 हुआ, तीसरा पद में क्या किए, दूसरा पद घटाएंगे 6। अच्छा तुम्हारे मन में कहीं ये तो नहीं सर हो गया 2 तो निकाल ली होगा, अरे भाई देखो लड़की देखने जाओगे या लड़का देखने, तो हर एक क्वालिटी को देखा जाएगा, और एक भी क्वालिटी पहले पता चल गया, लड़का दारू पीता है पहले ये पता चल गया, ICU भी यहाँ नहीं होगा, तो वो वाला हरकत नहीं। तो अगर यदि डी मिल रहा है तो एक बार और ना बचा हुआ है, इसको भी क्या छोड़ेंगे, इसको भी चेक करेंगे, हाँ यहाँ पे बराबर नहीं होता तो छोड़ देते। तो तीसरा पद, चौथा पद में क्या घटाएंगे हम, तीसरा पद को घटा दीजिए से। अब देखिए यहाँ पे चूंकि डी बराबर 6 समान है, डी क्या है समान है, और ए बराबर क्या आपका हुआ है 4, तो डी समान है इसलिए ये 4 10 16 22 डॉट 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 एपी में। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। नोट करें इसको आराम से, ठीक ना, नोट कर लीजिए। अब देखो इसको, √2 है, √8 है, √16 है, √32 है। तो ऐसा नहीं कि अब √8 - √8 - √2 के √6, बेटा चप्पल पहने हैं दिख नहीं रहा होगा, ऐसा हरकत नहीं करना, ठीक है, ये गलत हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इस अनुक्रम को। ये √8 का मतलब क्या होगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन जब कीजिए तो इस तरह से 2√2 होगा, ठीक है। तो ये आपका 2√2 है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, तो ये आपका है 3√2 और ये आपका होगा 4√2, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए डी निकालेंगे, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो ये आया √2, ऐसे सब्सट्रैक्ट कराए, चौथा पद में 4√2 - 3√2 बराबर हुआ √2। अब यहाँ से देखिए ए बराबर कितना हुआ √2 और डी बराबर 2√2, और डी क्या है समान है, डी क्या है समान है, इसलिए √2 2√2, सॉरी ये नहीं लिखना है आपको, जो सवाल में दिया हुआ मूल बात उसको लिखना है, एपी में है, ठीक है। हो भाई पीछे से आवाज आ रहा है सर 14 फरवरी है, अरे बेटा जब अपने पास नहीं है कोई परी, जब अपने पास नहीं है कोई परी तो काहे का 14 फरवरी, लिखो नोट कर लो इसको। अब देखो डी निकालना है, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो यही रह जाएगा, और फिर तीसरा पद में घटाओ, तो यहाँ से देख के क्या लग रहा है, डी क्या है समान नहीं है, डी क्या है असमान है, ठीक है। तो इस वजह से a² a³ a4 डॉट 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 एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एपी का इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग करते हैं चैप्टर को, ठीक ना, एनसीईआरटी का चैप्टर करेंगे 5.1, आगे देखिए इसको नोट कर लें। तो अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेसन, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है कि एक ऑटो वाला क्या करता है, टैक्सी वाला, और टैक्सी लेके जा रहा है
तो ये हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है। अब मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है तो भाड़ा फिक्स करके रखा है भाई, आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपया लगेगा, ठीक है। अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो लगोगे उस पर चार्ज जो आपका 8 रुपया पर किलोमीटर है। तो आप भी हमारे टाइम में क्या है कि अभी कैब का ज़माना है, ठीक ना, वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है। तो यहाँ पे टैक्सी वाला जो चार्ज कर रहा था पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उस पर 8 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आपको चेक करना है, इसमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है और उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला किलोमीटर जो चला वो 15 रुपया लिखे। अब दूसरा किलोमीटर जो जाएगा तो 1 किलोमीटर तो फिक्स है, 2 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर फिक्स है, तो 2 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर और बढ़ा, तो ये 15 रुपया इसका, और एक्स्ट्रा के लिए कितना है 8 रुपये, इस वजह से क्या हुआ 23 रुपया। अब मान लीजिए वो बच्चा क्या किया, कोई व्यक्ति वो 2 किलोमीटर और चला, तो 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तय किया, तो 15 तो फिक्स है 1 किलोमीटर की, अब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा है तो 2 × 8, तो 2 8 कितना हुआ 16, 15 16 क्या हुआ 31, ठीक है। चौथा किलोमीटर यानी कि टोटल चला 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए तो पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ 8 रुपये, तो 3 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है 3 × 8 39। तो यहाँ से भी कैसे बढ़ा, पहला पद 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद 31, चौथा पद 39। तो इससे एक चीज हमको पता चला कि ये क्या है कि बढ़ रहा है, जिस तरह से वो 8 रुपये किलोमीटर उसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो जिससे क्या पता चला डी इसका क्या हुआ समान हुआ, डी समान हुआ, जिस वजह से ये क्या है एपी में है, ठीक है। नोट कर लें इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप सवाल को समझने से पहले एक बात समझते हैं, आप में से कोई भी ऐसा छूता नहीं रहा होगा कि जो बचपन में बैलून में हवा न भरा, और जिंदगी में सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है, बैलून फटने पर डर लगता है। तो इस सवाल में क्या एक सिलेंडर है, एक बेलन, तो सिलेंडर में क्या है कि सिलेंडर में हवा भरा हुआ है एयर, तो उसमें से क्या हो रहा है कि प्रत्येक टाइम उसमें से 1/4 यानी कि 1/4 भाग उससे हवा निकाला जा रहा है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। आप में से कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं होंगे जो बैलून में हवा भरने से अछूते गए होंगे। अरे भाई अगर जी तुम बैलून में हवा नहीं भरे तो समझ जाओ अपना बचपन व्यतीत ही नहीं किए। तो क्या है ना कि बैलून में जब हवा भरते हैं, तो जब हवा भरते हैं तो बैलून का शेप बढ़ता है, हवा निकाल छोड़ते हैं उससे थोड़ा सा, तब बैलून का शेप क्या होता है घटता है। तो इसी तरह से क्या एक सवाल क्या है कि एक सिलेंडर एक बेलन, तो सिलेंडर में हवा भरा हुआ, सिलेंडर से हवा निकालते हैं, हवा जो निकालते हैं उस जितना टोटल हवा है उसका 1/4 यानी कि 1/4 भाग उससे हवा निकालते हैं। तो हवा निकालें, तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हवा निकालने के बाद जो हवा निकालने के बाद हवा निकालने के बाद जो हवा बचता है क्या वो एपी में है या नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या किए इसमें, हम मान लिए कि हवा का कुल मात्रा 1 इकाई है, तो पहला पद होगा 1 हुआ, तो उसमें से जो हम हवा निकालेंगे उस हवा का 1/4 भाग, 1 इकाई तो 1 का 1/4 क्या हुआ 1/4, इसमें घटाए तो 3/4, ठीक है। तीसरा पद जो है, तीसरा बार जो हवा निकालेंगे 3/4 हिस्सा है, तो उसका 1/4 भाग निकालेंगे, तो उसको सॉल्व करने का पता चला कि 3/16 इकाई हवा बचा, ठीक है। फिर उसके चौथे बार में क्या किए, तो इसमें देखिए तीसरे बार में क्या 3/4 हिस्सा में से हम 1/4 उसका 1/4 भाग निकाले, तो क्या हुआ 3/4 इसको गुना किया तो 3/16, इसको सॉल्व किया 9/16। चौथे बार में क्या करना हमको, ये 9/16 इकाई जो बचा है उसका 1/4 भाग निकालना है। इसको जब सॉल्व किए तो 9/16 माइनस 9/64 सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 27/64। तो भाई यहाँ से क्या होगा, जब आप A2 - A1 निकालिएगा तो D होना चाहिए प्राप्त वो, और A4 या फिर A3 - A2 प्राप्त करेंगे वो बराबर नहीं होगा, ठीक ना। इस वजह से हवा निकालने के बाद ये एपी में नहीं है, ठीक है। नोट कर लें इसको। ये जो सवाल है तीसरा नंबर का सवाल पाला का, इसमें क्या है कि गड्ढा खोदना है, ठीक है। गड्ढा जो खोदना तो पहले मीटर के लिए, ये पहले मीटर के लिए इसका चार्ज है 150 रुपया, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे एक्स्ट्रा 50 रुपया बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, पहला 150 लगेगा, फिर दूसरा किलोमीटर पे 200, तीसरा मीटर जब जाएगा तो 250, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आप सवाल अपने से खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने से करेंगे। अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पे
टेक्स्ट करेंगे, मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ से उस सवाल के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप हमसे जो अच्छे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ठीक ना। तो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। वो बहुत ईजी है, इस सवाल हम बना चुके हैं पहले भी। हम कुछ सवाल से चुन करके 1-2 सवाल बनाते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, ए है 4 और डी है -3, आपको प्रथम 4 पद लिखना। तो A1 तो आपका ए हो जाएगा, A2 क्या होगा, A1 में डी जोड़ेंगे तो 4 यहाँ से देखिए 1 हो गया। तीसरा पद निकालना है तो A2 में आप क्या कीजिएगा, डी जोड़िएगा। A2 कितना आपका 1 -3 -2 आया। चौथा पद निकालना है आपको, चौथा पद आपका -2 -3, तो -2 -3 कितना हो गया -5। बहुत इजी था, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा नंबर का जो भी क्वेश्चन था वो आपके लिए, आप सारा क्वेश्चन अपने से कर दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है। एक एपी दिया हुआ रहेगा और उस एपी का आपको प्रथम पद निकालना और डी निकालना। आपके लिए तो बाएं हाथ तक खेलोगे हो, तो पहला पद 3, आपको डी निकालना, सिर्फ डी। आपको पता है ये एपी में, ये क्या है ऑलरेडी एपी में, तो आपको 10 बार डी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप A2 - 7 कीजिए, तो A2 - 7 कीजिए तो A2 आपका कितना 1 और -3 कितना हो गया -2, तो A3 हो गया और D -2। इस तरह से आप तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आपका A कितना 0.60 निकालना है। आप कोई भी पद, जैसे हम तीसरा पद लिए 2.8, उसमें क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, दूसरा पद 1.7, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1. तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर का भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको नोट कर लें। ये चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है इसको चेक करना ये एपी में है या नहीं है। हम इंट्रोडक्शन में डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही। अगर यदि एपी में है तो उसका हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद का डी निकालेंगे। अगर डी कांस्टेंट यानी डी समान हो गया तो वो एपी में होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उससे क्या होगा, हम जितना भी नया वीडियो डालेंगे आपको अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी उसमें एक होता है, पता चला मुझे कि बेल आइकन भी, तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलता है। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस माध्यम से वो कम से कम अच्छे से पढ़ सके, ठीक ना। मेरा यहाँ से एक ही विजन है इसके माध्यम से कि हम बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके ताकि उससे मेरे से कुछ फ़ायदा उठा सके, ठीक ना। देखिए इसको, तो आप इसका सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो A1 तो आपको डी निकालना पड़ेगा, 3 - 1 तो 2 हुआ, डी निकालेंगे। फिर से तीसरा पद है, दूसरा पद है 6। अब भाई देखो यहाँ पे डी समान है क्या, डी समान नहीं है। डी जैसे समान नहीं है तो इसलिए एपी में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप 4 नंबर का जितना सवाल है सब बना सकते हैं आराम से। इसको नोट कीजिए, 4 सवाल और बनाते हैं। सॉलिड बात हो गया सबसे। इस सवाल को तो कन्फ्यूजन हो सकता था, इस वजह से सवाल को हम बना दिए। तो आपको ये दिया √3, √6, √9, √12, इसको सॉल्व करेंगे हम डी। तो A2 में दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे तो √6 - √3, सॉल्व करेंगे कुछ होगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। अब तीसरे पद में घटाएंगे तो √9 - √6 यानी कि 3 - √6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो डी समान नहीं हुआ, एपी में नहीं हुआ, ठीक है। नोट करें इस सवाल को। देखिए 4 का 5वां नंबर सवाल था, ये अच्छा सवाल था। तो आपको डी निकालना होगा। तो दूसरा पद में पहला पद घटाए तो सब्सट्रैक्ट करके आया √2, ठीक है। फिर तीसरा पद में दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद क्या 3 + 2 √2 माइनस दूसरा पद है 3 + √2 2 √2, तो सब सॉरी इसको यहाँ पे 3 + √2 है तो घटा है इसको, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस सब्सट्रैक्ट करके ये आया -2। तो फिर चौथा पद तीसरा पद घटाए तो भी क्या है √2। इसका मतलब क्या, डी समान है इसलिए क्या होगा, एपी होगा, ठीक ना। इसको नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, शेयर करें।